तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा करते हैं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। आपके लिए बहुत ही बड़ी वैकेंसी, जिसके बारे में हम लोग सोचा करते थे कि ये 3 साल 4 साल एक इलेक्शन होता उस टाइम वैकेंसी देता है, लेकिन नहीं। अब गवर्नमेंट का प्रपोजल चेंज हो चुका है। गवर्नमेंट का प्रपोजल चेंज ये हो चुका है कि अब हर साल दिसंबर में आपको रेलवे की तरफ से बहुत ही बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, 2025 का 2024 का दे दिया था दिसंबर में 2025 के लिए, और 2025 का रिक्रूटमेंट 2026 का कैलेंडर जारी कर दिया गया है 2025 के दिसंबर में। ठीक है, बस यही फ्लो में चलता रहेगा। लेकिन अब रोना धोना बंद कर दीजिए। बहुत लोगों का कमेंट भी आ रहा था, रोना धोना बंद कीजिए। आप ये समझिए कि देखिए यार, रोना तो बहुत आप लोग देख ही रहे कि बहुत आप लोग बहुत ज़्यादा ही रो रहे हैं, लेकिन रोना अब नहीं है। क्योंकि आप आपको ये सोचिए कि अब हमको रोना को कैसे बदल देना, कि अब हमको अब इस बार आरआरबीजे निकाल देना है। ठीक है, चाहे आप आरआरबीजे का एस्पिरेंट हैं, चाहे टेक्निकल से है या फिर ननटेक से, रोना धोना बंद कर दीजिए कि हर साल हम सीबीटी हमसे क्लियर नहीं हो रहा है, सीबीटी 1 क्लियर नहीं हो रहा है, सीबीटी 2 में जाकर हम फंस जा रहे हैं। अब वो सब बंद कर दीजिए सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, मैं के लिए आप लोग से बहुत बड़ी बात बोल दे रहा हूँ कि सीबीटी 2 के लिए स्टडी विद सिविल एमसीक्यू को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर ले, क्योंकि ये चैनल ओनली फॉर सिविल के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने वाला है। ठीक है, मैं वादा कर रहा हूँ। और अभी भी आपका जो 2025 का जो एग्जाम होने वाला है, इससे भी रिलेटेड आपको आरआरबी जेई पेपर 2 के लिए, आप लोग पेपर 2, आप पेपर 1 तो आप लोग क्लियर कर लेते हैं, लेकिन पेपर 2 में क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या होते हैं, फंस जाते हैं, जो कि जिनसे नहीं निकल पाता। कुछ 1 नंबर से, कोई 0.25 नंबर से, मैक्सिमम जो हम देखे हुए हैं कि 0.25 नंबर से या फिर 0.2 नंबर से लड़का लोग को मतलब छटते देखे हैं। और उस टाइम जो फीलिंग आता है ना भाई, बहुत गंदा फीलिंग आता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें 2025 के एग्जाम के लिए। 2026 छोड़ दीजिए, आया हुआ है ठीक है, लेकिन हमको 2025 में जेई का एग्जाम आरआरबी जेई का होना है। ठीक है, आप लोग वैकेंसी भर दिए, आप लोग जान रहे हैं, वैकेंसी भर दिए होंगे, प्लस अपना सारा जो कहाँ कहाँ आप लोग जोन से भरे होंगे, आप लोग वो भी जान रहे होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग को सीधे क्या करना है, हम लोग को अब बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है, नया नया क्वेश्चन देखना है, और हमको क्वेश्चन पे कमांड करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे कमांड करना है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहा हूँ आरआरबी अभी फिलहाल में आपके डीडीए जेई चल रहा है, डीडीए जेई चल रहा है। अगर आप आरआरबी जेई का एस्पिरेंट हैं, ठीक है, तो डीडीए जेई का जितने भी सेट्स अभी चल रहा है, कृपया आप लोग उस सेट्स को देख लें। जो कि आपको वो सेट ऐसा नहीं कि आप वो सिर्फ डीडीए जेई के लिए स्पेशली बना रहे हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा जो है, कुछ क्वेश्चन मतलब मानिए कि 60%, मतलब अगर डेडिकेटेड डीडीए जेई है तो 60% उसमें आपका डीडीए जेई का क्वेश्चन जो कि देखा जा रहा है, और 40% जो है कि जो मतलब नंबर ऑफ टाइम्स रिवीजन है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन है डिफरेंट एग्जामिनेशंस में, वो सब सारे क्वेश्चन देखा जा रहा है। ठीक है, तो उसमें डाला जा रहा है। तब ऐसा नहीं कि जो क्वेश्चन हम लोग डीडीए जेई में पढ़ेंगे वो हमको रेलवे जेई में नहीं मिलेगा। सो आपको थ्रू आउट मिलेगा ही मिलेगा। इसीलिए मैं आप लोग से बोल रहा हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, देन शेयर कर दे। ठीक है, चलिए मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ठीक है, आज देखिए, आप लोग जान रहे हैं कि थंबनेल आप लोग देख रहे होंगे कि डीडीए आरआरबी की तरफ से जो रिक्रूटमेंट होना है 2026 में, उसका ऑफिशियल कैलेंडर आउट हो चुका है। ठीक है, हर साल की भांति इस साल भी अब तो थोड़ा सा गवर्नमेंट का ध्यान आया हुआ है। ठीक है, भले वैकेंसी बोलिएगा नहीं कि 40,000 50,000 देता है, इतना ऐसा नहीं होता है। अगर आपके पास हर साल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है रेलवे, तो समझिए कि वैकेंसी का संख्या कम रहेगा, लेकिन हर साल कंटिन्यूअस के साथ ये चल रहा है। जैसे पिछला साल आप लोग देख रहे हैं कंप्लीट कर दिया था, मतलब इसका जो एग्जाम, ठीक है, आरआरबी, यहाँ मैं आप थोड़ा सा लिख देता हूँ, आरआरबी जेई 2025 का एग्जाम आपका मान लीजिए ना कि एग्जाम इसका 2025 का एग्जाम, 2025 के एग्जाम 2026 के, ठीक है, 2026 के मिड में, मतलब मई से जून। ठीक है, मैक्सिमम मई से, मानिए ना, मई से या जून या फिर जुलाई। ठीक है, इस मंथ में एग्जाम होना ही होना है एकदम 100%। ठीक है, इस 100% इस मंथ में आपका एग्जाम 1 या 2 मंथ के बीच में आपका एग्जाम ले लेगा। फिर 1 से 2 मंथ में आपका जो भी है सारा के रिक्रूट भी कर देगा, मतलब ज्वाइनिंग भी दे देगा। और जस्ट आपका सितंबर या अक्टूबर से जो 2026 का जो वैकेंसी निकाला है, उस पर सारा काम स्टार्ट हो जाएगा 2026 वाले आरआरबी के लिए। ठीक है, तो 2025 का एग्जाम मान लीजिए कि मई से
जून से जुलाई के बीच में आपको हो जाना है। 1 से 1.5 मंथ में उसका ज्वाइनिंग भी करवा देगा। और जस्ट फिर जुलाई उसके बाद जस्ट नेक्स्ट मंथ में सितंबर या अक्टूबर के बीच में फिर 2026 का सारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं आज का वैकेंसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं कि 2026 में जो आया हुआ है कैलेंडर, उसमें क्या है। देखिए, फर्स्ट आपको जो है कि जनवरी से मार्च, ठीक है, जनवरी से मार्च में आपका ALP का आपका ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा फरवरी में। ठीक है, 2000 दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी के बीच में आपका इसका ड्राफ्ट तैयार हो जाता है। देखिए, कोई भी वैकेंसी निकलने से पहले उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है। ठीक है, ड्राफ्ट तैयार हो जाता है, देन उसके बाद फिर उसका प्रोसेस हो जाता है कि नहीं, किसका तैयार हो गया, असिस्टेंट लोको पायलट का। फिर आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, फिर आपका असेसमेंट होगा, फिर आपका फिर एग्जाम होगा। मतलब समझ जाइए कि जो अभी मतलब जो 2026 वाले जो भी कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उसका एग्जाम कब होगा, इसका एग्जाम नहीं, मतलब इसका समझिए कि एक अप्रोक्सीमेट मतलब 1 साल का लेके चलता है। जैसे इसका एग्जाम समझिए, RRB JEE का एग्जाम कब होगा, 2026 के मई से जून में। बस उसी तरह 2026 में जो वैकेंसी आएगी, ठीक है, 2026 में जो वैकेंसी आएगी उसका एग्जाम भी 2027 के इसी में, मतलब कुछ मंथ में जो यहाँ जो बता रहे हैं जस्ट सेम यहाँ फॉलो होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि देखिए नेक्स्ट क्या आपका अप्रैल से जून में आपका टेक्नीशियन का ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा कब, मार्च में। देखिए मार्च में, लेकिन सबसे बड़ी हम लोग बात करने वाले हैं किसके, हम लोग का मेन मुद्दा है जूनियर इंजीनियर सिविल। ठीक है, RRB में। तो ये देखिए आपका JEE के लिए क्या है, जूनियर इंजीनियर सिविल डिपोट मटेरियल सुपरिटेंडेंट। इसका जो आपका प्रपोज जो ड्राफ्ट तैयार होगा जुलाई में, इसका 2026 के जुलाई में इसका ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा। देन फिर इसके बाद असेसमेंट ऑफ वैकेंसी के लिए जाएगी कब, 30 सितंबर को असेसमेंट ऑफ वैकेंसी के लिए हो जाएगा। उसके बाद फिर IRSM के बाद, इसके बाद मई और जून में 2026 में मई और जून में असेसमेंट हो जाएगी, और उसके बाद नेट फाइनल वैकेंसी रिलीज कर दिया जाएगा। ठीक है, इसी तरह सारा इसमें फिर पैरा मेडिकल का है, मतलब फिर नॉन टेक्निकल बोर्ड के लिए भी है और टेक्निकल बोर्ड के लिए। ठीक है, अलग अलग डेट में आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को अब काम क्या करना है, काम यही करना है कि आप लोग CBT 1 का तैयारी कर लें। CBT 2 के लिए आप लोग जुड़ जाए, स्टडी विथ सिविल MCQ। ठीक है, MCQ, क्योंकि इस बार जो एग्जाम हुआ है RRB SSC JEE का, इसमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है भाइयों लोग का। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे आपको इस चैनल से आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। समझ में आ गया कि 2026 के कैलेंडर में क्या क्या आया हुआ है। पहले ड्राफ्ट तैयार होता है, ड्राफ्ट तैयार हो जाएगा पहले सबसे वैकेंसी पहले किसका आएगा, सबसे पहले वैकेंसी जो आएगा आपका किसका आएगा, ALP का। देन उसके बाद टेक्नीशियन का, उसके बाद सेक्शन कंट्रोलर का, उसके बाद फिर जो जूनियर इंजीनियर का जो कोई चौथा नंबर में आ रहा है। ठीक है, 4th नंबर में आपका जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, 2025 के लिए आप लोग रेडी हो जाए। बस मान के चलिए कि आपके पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। ठीक है, दिसंबर खत्म हो चुका है, आपके पास 4 से 5 मंथ टाइम है, क्योंकि 5 मंथ में मतलब मई से जून में। ठीक है, मई से जून में आपका एग्जाम हो जाएगा 2025 का रेलवे JEE। देन 2 मंथ के अंदर उसको ज्वाइनिंग भी करवा देगा। ओके, क्योंकि हर साल इसको देने का बात है, तो हर साल जैसे 2026 का कैलेंडर आउट कर दिया है, तो इसका सारा प्रोसेस भी तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसी तरह ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दें और जुड़ जाएं स्टडी विद सिविल MCQ के ऑनलाइन चैनल पे। तो इससे क्या हो कि आपको मैं इतना ऑब्जेक्टिव MCQ करवा दूंगा कि एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। समझ आए, इससे बाहर एग्जाम में नहीं जाएगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। तो जय हिंद, जय भारत, थैंक यू दोस्तों।